जय श्री राम भक्तों, राम राम। 19 मार्च 2026 से चैत्र नवरात्रा चालू हो रहे हैं। आप लोगों को मेरी आवश्यकता पड़ेगी। अतः जिस भक्त के पास में कोई साधना नहीं आई है, जो मेरे से दीक्षा ले रखी है, आप मेरे से बात करके साधना ले सकते हो। और जो भक्त मेरे से दीक्षा लेकर या मेरी संस्था से जुड़कर अगर कोई साधना करना चाहता है तो मेरे से बात कर सकते हो। आज जो साधना आप लोगों को देने वाला हूं, यह 9 दिन की साधना है। 9 दिन के अंदर, सिर्फ 9 दिन के अंदर आप किसी भी शक्ति को जागृत कर सकते हो और 9 दिन में आपकी शक्तियां काम करने लग जाएगी। भक्तों, जैसे मैं बताऊं, इस तरीके से नवरात्रों के अंदर आप किसी भी शक्ति को जागृत करोगे, किसी भी शक्ति के मंत्र का जाप करोगे, मंत्र चाहे साबर मंत्र हो, चाहे बीज मंत्र हो, चाहे वैदिक मंत्र हो, किसी भी मंत्र का जाप करोगे, वह मंत्र आपका काम करने लग जाएगा। अगर आपकी शक्तियां नाराज है तो मैं जैसे बताऊं वैसे अगर आप करोगे तो आपकी शक्ति जागृत होकर आपके हर कार्य को सिद्ध करेगी। भक्तों, आपको करना क्या होगा, इस प्रकार से एक पाटा लेना है, ठीक है ना। इस प्रकार से एक पाटा लेना है। पाटे के ऊपर आपको लाल कपड़ा बिछाना है। मैंने पीला कपड़ा बिछाया है, लेकिन आप लोगों को लाल कपड़ा बिछाना है। और इस प्रकार से आपको जगदम्बा की फोटो रखनी है, माता जगदम्बा की, महाकाली दुर्गा की। ऐसे आपको फोटो रखनी है। आप मंत्र जाप चाहे कैसा भी करो, लेकिन जो मैं तरीका बता रहा हूं इस तरीके में आपको जगदम्बा की आपको फोटो रखनी है। देखो, ध्यान रखो, दुर्गा एक शक्ति का नाम है, ठीक है। दुर्गा एक शक्ति का नाम है। शक्ति के सामने बैठकर, ठीक है, शक्ति के सामने बैठकर आप किसी भी शक्ति का आह्वान करोगे तो मां जगदम्बा की कृपा से वह शक्ति राजी होकर आपके सामने प्रकट होकर आपके हर कार्य सिद्ध करेंगे। भक्तों, ये नवरात्रों का नियम है। नवरात्रों में माता जगदम्बा की फोटो के सामने बैठकर माता जगदम्बा, और जो आप दीपक जलाते हो, दीपक को सूर्य भगवान समझकर चलना चाहिए। यानी माता जगदम्बा और सूर्य भगवान को साक्षी मानकर किसी भी शक्ति का आह्वान करोगे, चाहे भूत हो, प्रेत हो, पिशाच हो, यक्षिणी हो, या देवी हो या देवता हो, किसी भी शक्ति का आह्वान करोगे, माता जगदम्बा और सूर्य भगवान को साक्षी मानकर वही शक्ति जागृत होकर आपके सामने प्रकट हो सकती है। भक्तों, लेकिन अगर सच्चे दिल से, ध्यान रखो, अगर सच्चे दिल से अपनी आत्मा पर विश्वास करके और जैसे मैं बता रहा हूं ऐसा आप करोगे तो ये मेरा आशीर्वाद है, आप सफल हो जाओगे। आप जगदम्बा के सामने बैठकर किसी भी देवी देवता के साबर मंत्र को एक दिन में सिद्ध कर सकते हो। एक दिन में साबर, देखो भक्तों, साबर मंत्र की एक ही दिन की सिद्धि होती है। एक ही दिन में साबर मंत्र काम करने लग जाता है। जैसे जाड़े झपट्टे का मंत्र होता है, एक ही दिन में सिद्ध होता है। जाड़े झपट्टे का मंत्र एक दिन में सिद्ध होता है, लेकिन अपना जो इष्ट है उसी का साबर मंत्र सिद्ध होता है। जैसे आपका इष्ट हनुमान जी है, यानी अपने इष्ट का साबर मंत्र एक ही दिन में सिद्ध हो जाता है और एक ही दिन में काम करने लग जाता है। इस प्रकार से भक्तों, आपको करना क्या होगा, ऐसे फोटो लेनी है, ठीक है भक्तों। फोटो को
ऐसी आपको माला लेनी है। अगर ये गुलाब के फूल की माला या हजारे के फूल की अगर आपको माला मिलती है अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। आप ऐसे रेडीमेड फूल की माला आपको माता जगदम्बा की फोटो को लगा देनी है। देखो देवी देवता भावना के भूखे होते हैं, और अगर आप विश्वास करके ऐसी भी माला लगा दोगे तो देवी देवता नाराज कभी नहीं होते। ऐसी इस प्रकार से माला लगाकर जो आपने माता जगदम्बा की फोटो रखी है, फोटो की सजावट करनी है। इस प्रकार से एक लोटा लेना है, लोटे को भक्तों जल से भर लेना है। लोटे को या तो जल से भरे या इसमें चावल भर लेना चाहिए। अगर चावल भरोगे तो रोज रोज इस लोटे को साफ नहीं करना पड़ेगा। अगर इसमें जल भरोगे तो इस लोटे के पानी को रोज रोज किसी पेड़ पौधे में डालना होगा और नया पानी ताजा इसमें डालना पड़ेगा। उसके बाद भी थोड़े से यहाँ देखो मैंने रखा है ना ऐसे फूल, है ना, हजारे या गुलाब के फूल जो भी आपको मिलता है। देखो दीपक ही एक ऐसी शक्ति है जो हमारे इष्ट से मिलाती है, तो हमेशा दीपक का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। इस प्रकार से आपको थोड़े चावल डालकर, मैंने बताया अष्टदल कमल बनाकर आपको ऐसा लोटा पानी से भरो या चावल से भरो, लोटे के ऊपर आपको ऐसा ढक्कन लगाना है, ठीक है, ऐसा ढक्कन लगाना है। यहाँ पे स्वास्तिक बनाना है, देखो यहाँ पे स्वास्तिक बनाना है, और इस प्रकार से ढक्कन को ऊपर रख देना है। थोड़ा चावल डालकर आपको इस प्रकार से दीपक लगाना है। देखो दीपक ऐसा लेना है, ठीक है, आड़ी बात वाला। अगर आपकी इच्छा है अखंड दीपक रखने की, ठीक है ना, अखंड दीपक रखने की अगर आपकी इच्छा है तो ऐसा दीपक आपको लेना होगा। इस प्रकार अखंड दीपक भी आप लगा सकते हो, लेकिन मेरा तो मानना है आपको ऐसी आड़ी बात वाला दीपक ही लेना है, क्योंकि अखंड दीपक कई बार हम छोटी मोटी लापरवाही कर देते हैं तो अखंड दीपक बुझ जाता है, तो हमारा मनोबल टूट जाता है। तो मैं तो बोलता हूँ ऐसा ही आपको दीपक लगाना है। इस प्रकार से दीपक के अंदर आप घी डाल सकते हो, या सरसों का तेल भी डाल सकते हो, या तिल का तेल भी आप डाल सकते हो, लेकिन घी या सरसों का तेल डालोगे सबसे उत्तम है। अगर माता काली की फोटो को रखकर आप साधना करते हो तो, ठीक है भक्तों। अगर माता काली की फोटो नहीं रखते हो तो आप इसके अंदर तिल का तेल भी डाल सकते हो। इस प्रकार से आपको ऐसे सुंदर आसन पर बैठकर, ऐसे सुंदर आसन पर बैठकर सबसे पहले आपको दीपक जलाना है ना, दीपक जलाकर और ऐसा लोटा और लेना है, ठीक है, उसको जल से या गंगा जल से भर लेना है, और आसपास के वातावरण में ऐसे जल के छींटे मारकर आपको आसपास की जगह को एकदम पवित्र कर लेना है। इस प्रकार से भक्तों दीपक जलाना है। ऐसी छोटे छोटे आपको कटोरी लेनी है, ठीक है, ऐसी ऐसी छोटी छोटी एक या दो तीन कटोरी ले सकते हो। एक कटोरी के अंदर आपको क्या करना है, लौंग है, इलायची है, गूगल धूप है। इस प्रकार से आप एक कटोरी के अंदर यहाँ हमेशा के लिए रख दो। एक कटोरी के अंदर, और एक कटोरी के अंदर आपको पंचमेवा का प्रसाद रखना है, जैसे एक काजू है, एक किशमिश है, एक बादाम है, थोड़ी मिश्री है, थोड़ा गुड़ है। इस प्रकार से एक कटोरी के अंदर आपको पंचमेवा का प्रसाद आप रख सकते हो, ठीक है भक्तों। और एक कटोरी के अंदर जो भी आपकी इच्छा है, जो आप खाते हो, ठीक है, साधना काल में जो भी आप खाते हो, जैसे चावल खाते हो, कोई भी भोज रोटी खाते हो, ठीक है, तो रोटी का थोड़ा मतलब चूरमा, जैसे रोटी को थोड़ा बारीक ऐसा पीस करे और इसमें थोड़ा सा शक्कर या थोड़ा घी डालकर यहाँ कुछ रख सकते हो। आपकी इच्छा है तो हलवा भी रख सकते हो। आपकी इच्छा है तो बाजार से कोई चीज जैसे कोई मिठाई लाकर भी रख सकते हो। आपकी इच्छा है तो कोई फल आता है ना, फल भी थोड़ा टुकड़ा करके यहाँ रख सकते हो। बात समझ में आ गई ना। इस कटोरी में अपनी इच्छा से जो आप रखना चाहते हो वो रख सकते हो, लेकिन ये पंचमेवा का प्रसाद आपको जरूर रखना है, क्योंकि पंचमेवा का प्रसाद बहुत ही पवित्र माना जाता है, ठीक है भक्तों। ऐसी आपको हवन कुंडी लेनी है, देखो ऐसी मिट्टी की हवन कुंडी है। आप चाहो तो बाजार से हवन कुंडी मिलती है, वो भी आप ला सकते हो। ये क्या काम करती है, ये भोग देने के काम करती है। भोग हमेशा अंगारे, जो गाय के कंडे होते हैं ना, ओपले,
गाय के कंडे जो ओपले होते हैं उनको जलाकर थोड़े अंगारे बनाओ और यहाँ पर आपको इसके अंदर आपको भोग देना है। ठीक है भक्तों, ये इस काम आती है। और ये वाला ऐसा आप दीपक ले सकते हो, आरती वाला दीपक है, ठीक है ना, आरती वाला दीपक है। आप चाहो तो कोई कटोरी में डालकर इस प्रकार से भी कोई बर्तन में डालकर आप ऐसे ऐसे आरती कर सकते हो। ऐसा कोई जरूरी भी नहीं है आपको यही आप दीपक लो, ठीक है ना। आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप किसी दीपक के अंदर कपूर को डालकर भी आरती कर सकते हो। इस प्रकार से भक्तों सुंदर आसन पर बैठकर आपको मंत्र जाप कैसा करना है। सबसे पहले आपको गणेश मंत्र का जाप करना है। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। इस प्रकार से आपको गणेश मंत्र का जाप करना है। यह शुद्धिकरण का मंत्र है। इस मंत्र का जाप करने से आत्मा और शरीर सब पवित्र हो जाता है। उसके बाद में तो अपने कुल के देवी देवताओं का ध्यान करते हुए उनको प्रणाम करना है। यहाँ आसन पर बैठकर अपने कुल के देवी देवताओं को आपको इस प्रकार से प्रणाम करना है और उनसे सफलता का वरदान मांगना है। जिस भी शक्ति की आप साधना करते हो उस शक्ति के लिए आपको अपने कुल के देवी देवताओं से आपको बोलना है। उसके बाद में अपने पितरों का ध्यान करते हुए अपने पितरों से आपको प्रार्थना करनी होगी कि हे पितृगणों, मैं ये साधना कर रहा हूँ, अतः आप हमारे रास्ते में किसी प्रकार की कोई रुकावट ना करे और मेरे से गलती हुई है या मेरे किसी परिवार वाले से किसी प्रकार की भूल चूक हो जाए तो हमें माफ कर देना। इस प्रकार से अपने पितरों से भी आपको इस प्रकार दोनों कान पकड़कर माफी मांगनी है और उनसे प्रार्थना करनी है। तो उसके बाद में आपको नवग्रह का ध्यान करते हुए नवग्रह से भी आपको प्रार्थना करनी है। मैं एक सरल भाषा में नवग्रह का मंत्र आप लोगों को देने वाला हूँ। ओम रवि शशि मंगल बुध गुरु शुक्र शनि महाराज राहु केतु नवग्रह नमो आय सुधारो काज। हे नवग्रह तुमसे विनती करूं मैं बारंबार, मैं तो सेवक आपका, करो कृपा पार। इस प्रकार मैंने आपको सरल भाषा में नवग्रह का मंत्र आप लोगों को दिया है। 5 बार नवग्रह का इस मंत्र का जाप करके और नवग्रह से भिन्न भिन्न प्रकार से प्रार्थना करके उसके बाद भक्तों जो आपने दीपक जलाया है, ठीक है, जो आपने दीपक जलाया है, दीपक को हमेशा सूर्य भगवान ही समझकर चलना चाहिए। दीपक ही एक ऐसी शक्ति है, ठीक है, दीपक ही एक ऐसी शक्ति है जो आपके इष्ट तक पहुंचाती है, यानी कि देवी देवताओं यानी शक्तियों का एंटीना होता है सूर्य भगवान। जैसे आप किसी से बात करते हो, एक टावर के माध्यम से आपका जो रिश्तेदार है, आपका दोस्त है, उसके बाद आपकी बातें शेयर होती है। इसी प्रकार से ये सूर्य भगवान जो आप यहाँ दीपक जलाते हो देवी देवताओं का यानी शक्तियों का एंटीना होता है। ठीक है भक्तों, सूर्य भगवान को आपको इस प्रकार से प्रार्थना करनी है। हे सूर्य भगवान, मैं इस मंत्र के द्वारा मेरे इष्ट को मना रहा हूँ, अतः आप मेरा मार्गदर्शन करें। इस प्रकार से भक्तों उसके बाद में भक्तों जो आपने देवी माँ की फोटो रखी है, देवी माँ से इस प्रकार प्रार्थना करिए। हे देवी माँ, हे जगदम्बा, हे दुर्गा, मैं मूर्ख हूँ, पापी हूँ, अज्ञान हूँ, मैं साधना का नियम नहीं जानता, अतः मैं आपको साक्षी मानकर, ठीक है, आपको साक्षी मानकर इस मंत्र के द्वारा, ठीक है, आपको साक्षी मानकर इस मंत्र के द्वारा मेरी यह शक्ति है, आपको शक्ति को बोलना है, देवी माँ से आपको बोलना है इस शक्ति को मैं जागृत करना चाहता हूं, अतः आप मेरे ऊपर कृपा करें और मेरे को शक्ति प्रदान करे। इस प्रकार से आप बोल सकते हो। भिन्न भिन्न प्रकार से माता जगदम्बा से आपको बोलना है। अगर आप लोगों को देवी की साधना करनी है, माता जगदम्बा की साधना करनी है, तो आपको जगदम्बा को बोलना है कि हे माँ, मैं मूर्ख हूँ, पापी हूँ, अज्ञान हूँ और इस मंत्र के द्वारा आपको प्रसन्न करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, अतः हे माँ मेरे सभी पापों को माफ करके आप मेरे सामने प्रकट होना और मैं आपके तेज को सहन नहीं कर पाऊंगा, अतः जब भी आओ एक सूक्ष्म रूप लेकर मेरे सामने आना। मेरे को आपकी आवश्यकता है, मेरे को आपकी आवश्यकता है और मैं लोक कल्याण की भावना के उद्देश्य से आपको बुला रहा हूँ। और इस प्रकार से भक्तों भिन्न भिन्न प्रकार से माँ जगदम्बा से भी आप प्रार्थना करना है। उसके बाद में भक्तों
जो भी आपके पास में सुरक्षा मंत्र है, उस सुरक्षा मंत्र का आप लोगों को जाप करना है। ठीक है, सुरक्षा मंत्र का जाप करके या तो अपनी चारों ओर रेखा खींचे, है ना। अगर रेखा नहीं खींचते हो तो अपने शरीर पर इस प्रकार से फूंक मारकर 3 ताली आपको बजाना चाहिए। तो जहां तक ताली की आवाज आएगी, अगर आपके मंत्र में पावर है तो 3 ताली बजाना चाहिए। 3 ताली जहां तक आवाज आएगी, जिस शक्ति को आप बुलाओगे वही शक्ति आपके पास आएगी, अन्य कोई शक्तियां आपके पास में बनक भी नहीं सकती, ये मैं आपसे वादा करता हूं। उसके बाद में तो आप लोगों को गुरु मंत्र का जाप करना है। जो भी आपके गुरु महाराज से आपको गुरु मंत्र मिला है, देखो ध्यान रहे, गुरु मंत्र भगवान विष्णु का ही काम करता है साधनों में। गुरु मंत्र एक ही होता है, भगवान विष्णु का कोई भी सज्जन महात्मा गुरु मंत्र देता है, वही गुरु मंत्र काम करता है। देखो देवी देवता सभी बड़े हैं, ठीक है, लेकिन भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करने से, भगवान विष्णु के गुरु मंत्र का जाप करने से शब्दों में प्राण आ जाते हैं। ठीक है, शब्दों में प्राण आ जाने की वजह से हम जल्दी सफल होते हैं। जो भी आपको गुरु मंत्र मिला है, उस गुरु मंत्र की आपको कम से कम 1 माला आपको जाप करना है। अगर गुरु मंत्र आपको किसी महापुरुष से नहीं मिला है तो आप मेरे से भी गुरु मंत्र प्राप्त कर सकते हो। मैंने बोला है, अगर गुरु मंत्र लेकर अगर कोई साधना सीखने की इच्छा है तो आपको व्हाट्सएप पर एक मैसेज डालना है, गुरुजी हमें गुरु मंत्र प्राप्त करना है और हमें गुरु मंत्र दो, तो मैं आपको गुरु मंत्र लेने का समय बता दूंगा। ठीक है भक्तों, इस प्रकार से आप मेरे से गुरु मंत्र ले सकते हो, मेरे से जुड़कर कोई भी साधना आप सीख सकते हो। ठीक है भक्तों, गुरु मंत्र की 1 माला जाप करके, गुरु मंत्र की 1 माला जाप करके आपको फिर से देवी माँ से प्रार्थना करनी है कि हे देवी माँ, जो भी आप बोलना चाहते हो, कौन से मंत्र को जाप कर रहे हो, किस शक्ति के मंत्र का जाप कर रहे हो, आपको फिर से देवी माँ से बोलना है कि हे देवी माँ, मैं इस मंत्र का जाप कर रहा हूं, आपको साक्षी मानकर, अतः आप मेरा मार्गदर्शन करना। इस प्रकार से भक्तों, दुर्गा एक शक्ति है और शक्ति के सामने बैठकर आप किसी भी मंत्र का संकल्प लेके, जैसे 11,000 जप करोगे, है ना, 1100 जाप करोगे या 1 माला जाप करोगे, आपको ऐसा पानी हाथ में लेके और थोड़ा चावल हाथ में लेके आपको संकल्प करना है यहाँ बैठकर कि हे देवी माँ, मैं इस मंत्र का इतना जाप करूंगा। इस प्रकार से भक्तों आप समझ गए होंगे। ये जरूर भी नहीं है कि आप जगदम्बा की फोटो रखो, जो भी आपका इष्ट है उसकी फोटो रख सकते हो, लेकिन आपको जगदम्बा का नाम का एक ऐसा नारियल आपको जरूर रखना है। इस प्रकार से, ठीक है ना, इस प्रकार से एक जगदम्बा का एक नारियल आप लोगों को जरूर रखना है। देखो यही बात का मैंने पहले ही बताया, अब भी बताता हूँ, जगदम्बा एक शक्ति का नाम है। अगर शक्ति का आह्वान नहीं करोगे तो आपके पास कोई भी शक्ति नहीं आएगी। अतः अगर या तो जगदम्बा की फोटो रखो नवरात्रों में, फोटो नहीं रख सकते हो, आप अपने इष्ट की फोटो रखते हो, जो भी आपका इष्ट है। भाई नवरात्रों में अलग अलग साधनाएं अपन करते हैं, ठीक है ना, कोई प्रेत की साधना करता है, कोई बेरुजी करता है, कोई यक्षिणी, कोई अप्सरा, कोई पिशाचनी, जो भी आप साधना करते हो, ठीक है ना, लेकिन अगर फोटो नहीं रखते हो तो आपको इस प्रकार से माता दुर्गा का आपको एक नारियल जरूर रखना है। तो कार्य शुरू करने से पहले आपको दुर्गा माँ से आपको इस प्रकार से प्रणाम करना है, धूप बत्ती दिखानी है। दुर्गा एक शक्ति का नाम है, मैंने बताया, अगर शक्ति को राजी रखोगे तो आपकी शक्ति आपके पास जरूर आएगी। इस प्रकार से भक्तों, मैंने आप लोगों को नवरात्रों में साधना करने का आप लोगों को नियम बताया है। आप इस प्रकार से साधना करोगे तो किसी प्रकार का डर नहीं है, किसी प्रकार का भय नहीं है, और मेरा आशीर्वाद आप लोगों के साथ में है। भगवान आप लोगों का भला करे। जय श्री राम, जय श्री राम।